जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपनी यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आपके साथ हूँ सीपीसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की एक और वीडियो को लेकर। तो दोस्तों आपको बता दूं, इससे पहले हमारी 4 वीडियोस आ चुकी हैं सीपीसीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, और मैथ्स रीजनिंग के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीपीसीटी में उसकी भी वीडियोस जल्द ही आपको और अधिक वीडियोस मिलेगी। हालांकि इससे पहले भी कुछ वीडियोस हैं, आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं और इस कुछ वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, जहाँ से आप उन सभी वीडियोज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। लेकिन उससे पहले आप यदि चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, या फिर पुराने भी स्टूडेंट हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि देखिए, आप लोग ऐसे कैंडिडेट जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है 82% हैं, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है 18% ऐसे कैंडिडेट हैं मात्र जिन्होंने सब्सक्राइब चैनल को कर रखा है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो वीडियो पसंद आए इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। और स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को पहले क्वेश्चन के साथ में। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, देख पा रहे हैं, लिखा हुआ है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। ये सभी जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और मोस्ट एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और जितने भी ओल्ड क्वेश्चन पेपर हैं, एक वीडियो बनाई हुई है कि ओल्ड क्वेश्चन पेपर आप कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे ओल्ड क्वेश्चन पेपर उसकी सहायता से आपको मिल जाएंगे, तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जहाँ से आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, लिखा हुआ है जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या है। जावा में कई प्रकार की फाइल डिज़ाइन की जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास फाइल की बात हो रही है, और इस जावा क्लास फाइल का जो यूज़ किया जाता है वो वेब पेज डिज़ाइन करने में किया जाता है। ठीक है, जब वेब पेज को हम डिज़ाइन करते हैं तो उसमें हालांकि HTML लैंग्वेज का उपयोग होता है, HTML का, लेकिन वेब पेज को और अधिक क्रिएटिव बनाने के लिए जावा क्लास का वहाँ पर उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसका एक्सटेंशन क्या होता है, इसका एक्सटेंशन होता है क्लास डॉट क्लास। ठीक है, जावा क्लास फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, क्लास। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला क्वेश्चन है, और एक्सटेंशन क्या होता है। पहली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है आपको एक्सटेंशन क्या होता है, तो आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लिखा हुआ है किसी भी स्थिति में अधिक मॉड्यूलेशन का परिणाम क्या होता है। किसी भी स्थिति में अधिक मॉड्यूलेशन यदि किया जाता है तो उसका क्या परिणाम होता है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा उसका विकृति। जो हमारा प्रोग्राम होता है उसमें क्या होता है, विकृति आना स्टार्ट हो जाती है। विकृति यदि उसमें अधिक मॉड्यूलेशन किया जाए तो ऑप्शन नंबर बी विरूपण, डिस्टॉर्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विरूपण। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, लिखा हुआ है 3D सोर्स चार्ट को MS एक्सेल में केवल रेखाएं ही प्रदर्शित करता है। 3D सोर्स चार्ट होता है, 3D चार्ट का उपयोग MS एक्सेल में किया जाता है। ठीक है, MS एक्सेल में जब चार्ट बनाया जाता है तो वह जो होता है केवल रेखाएं ही प्रदर्शित करता है। यह क्या कहलाता है, तो यह कहलाता है कि आपका वायर फ्रेम, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, वायर फ्रेम। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टेबल कंप्यूटर के रूप में जाना जाता है। पोर्टेबल कंप्यूटर का आशा यहाँ पर यह है जैसे हम एक स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं, या फिर उसे कहीं पर भी हम ले जा सकते हैं और ला सकते हैं, ये हमारा पोर्टेबल कंप्यूटर हो जाता है। ठीक है, तो कौन सा कंप्यूटर होगा यहाँ पर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, डेस्कटॉप, या फिर PDA पर्सनल डेस्कटॉप असिस्टेंट, ऑप्शन नंबर पर्सनल। यहाँ पर जो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा आपका, तो इसका जो फुल फॉर्म होता है PDA का पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, और ये एक पोर्ट्स होता है, आपने देखा होगा हथेली के बराबर आकार का, एक मोबाइल के ही आकार का एक पर्सनल कंप्यूटर होता है जो पोर्टेबल होता है, जैसे हम कहीं भी अपनी जेब में रखकर या फिर किसी भी तरीके से उसे ले जा सकते हैं। यह होता है आपका पोर्टेबल कंप्यूटर। इसके अलावा लैपटॉप जो है, लैपटॉप भी एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है, उसे भी हम कहीं से किसी भी स्थान पर कहीं से भी कहीं पर आसानी से ले जा सकते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रकार होते हैं, मिनी कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जो हम टेबल पर रखकर डेस्कटॉप उपयोग करते हैं वो हमारा डेस्कटॉप होता है, जिसमें एक LED होती है। ठीक है, CPU होता है, ये हमारा डेस्कटॉप हो जाता है। इसके अलावा सुपर कंप्यूटर है, आप सभी लोग जानते होंगे पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो परम 8000 जो है पहला सुपर कंप्यूटर था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लिखा हुआ है विंडोज 7 में खालिस्तान फीचर आपको नियमित आधार पर
अद्यतन मतलब अपडेट करने की सुविधा देते हैं। विंडो 7 में कौन सा फीचर है जो आपके सॉफ्टवेयर को विंडो में जो भी अपडेट आते हैं उन्हें नियमित तौर पर सुविधा देता है, ऑटोमेटिक उन्हें करने की सुविधा, अपडेट करने की सुविधा देता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आप कभी विंडो की सेटिंग में गए हो तो वहाँ पर एक ऑटो अपडेट का जो है ऑप्शन पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ऑटो अपडेट एक ऐसा फीचर है विंडो में जो नियमित आधार पर विंडो को अपडेट करने की सुविधा देता है। अब कई लोगों का एक यहाँ पर क्वेश्चन होता है कि जैसे ही वो इंटरनेट को अपने कंप्यूटर को इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं तो उनका जो डाटा है बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है। ठीक है, या फिर वो जैसे ही कनेक्ट करते हैं तो मोबाइल का डाटा, यदि आप वाईफाई से कनेक्ट करते हैं, कुछ लोग मोबाइल के हॉटस्पॉट से कंप्यूटर को कनेक्ट कर लेते हैं, तो मोबाइल का जो डाटा होता है बहुत जल्दी खर्च हो जाता है। तो वहाँ पर समझ नहीं पाते हैं कि आखिर किस वजह से कंप्यूटर से कनेक्ट करते ही आपका डाटा ख़त्म हो गया। ठीक है, तो आपको बता दें, यदि आप विंडो की सेटिंग में जाएंगे, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है, विंडो में जाना है और राइट क्लिक करके पर्सनलाइजेशन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको विंडो की सेटिंग ओपन हो जाएगी। ठीक है, वहाँ पर आपको एक फीचर मिलेगा ऑटो अपडेट का। यदि आप सर्च करेंगे अच्छे तरीके से वहाँ पर देखेंगे तो एक, यदि उसे सर्च भी कर सकते हैं, फाइंड में आप सर्च करेंगे ऑटो अपडेट, तो ऑटो अपडेट के ऑप्शन को यदि आप ऑफ कर देंगे तो आपका जो डाटा है, डाटा की बचत होगी और जो भी अपडेट आती हैं वो ऑटो, वहाँ पर ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगा। और जब भी आपके पास डाटा पर्याप्त मात्रा में हो तो आप लोग जितने ही फीचर होते हैं विंडो के उन्हें अपडेट कर लिया करें। ठीक है, इस वजह से जो आपका डाटा है वो हॉटस्पॉट से कनेक्ट करते ही ख़त्म नहीं होगा। तो ये आपकी कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी, कई लोगों का डाउट होता है, तो उम्मीद है आपको इससे कुछ सीखने मिला होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 6, लिखा हुआ है ALU निम्न में से किसका संक्षेपण है, मतलब ALU निम्नलिखित में से किसका संक्षेप रूप है, यहाँ पर ये आपको बताना है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में जो ऑप्शन दिए गए हैं आपके, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, आफ्टर लॉजिक यूनिट, ऑलमोस्ट लास्ट यूनिट या फिर अर्थमेटिक लेफ्ट यूनिट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ALU का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अब ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट क्या होता है, तो दोस्तों CPU में कई प्रकार की मेमोरी होती हैं, रैम होती है, रोम होती है, और वहाँ पर आपकी एक और मेमोरी होती है जिसे हम ALU बोलते हैं, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये क्या करती है, तो गणित संबंधी गणनाओं को करने के लिए यह कंप्यूटर में पाई जाती है और गणित संबंधी सभी गणनाओं को अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के द्वारा किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, लिखा हुआ है कीबोर्ड का बैक स्पेस कुंजी कैसे काम करता है। कीबोर्ड का जो बैक स्पेस कुंजी होता है, जब हम कुछ टाइप करते हैं ABCDEFGH, तो यहाँ पर जो बैक स्पेस कुंजी होता है, यहाँ पर स्पेस हम मान के चलते हैं, स्पेस है अपना कर्सर है, जब हम बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये जो है ये हट जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद में ये हट जाएगा, फिर D हट जाएगा, सी। इस प्रकार से बैक स्पेस से क्या होगा, कर्सर का जो है बाईं ओर से वर्ण मिटाता है, यह कर्सर की बाईं ओर से वर्ण मिटाता है बैक स्पेस। यदि दोस्तों पूछा जाए कि कर्सर जो है कीबोर्ड में, कंप्यूटर में दाईं ओर से वर्ण मिटाने के लिए कौन सी की को आप प्रेस करेंगे, तो कर्सर हमारा मान के चलते हैं यहाँ पर है। ठीक है, और जब हम डिलीट की को प्रेस करेंगे, डिलीट को प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ये दाईं ओर से वर्ड मिटेगा, ये दाईं ओर से वर्ड को मिटाएगा। यहाँ पर कर्सर फिर जा मिट जाएगा, फिर ता मिट जाएगा, फिर है मिट जाएगा यदि आप डिलीट का प्रेस करते हैं। ठीक है, बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ला मिटेगा, रा मिटेगा और ओ मिटेगा। ठीक है, इस प्रकार से ये बैक स्पेस वर्क करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है। दोस्तों इनपुट आउटपुट डिवाइस से 2-3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और पिछली वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया गया है कि इनपुट डिवाइस क्या है, आउटपुट डिवाइस क्या है। ठीक है, यदि आपको नहीं पता है तो आपको बता दें, जिससे हमारे लिए कुछ आउटपुट मिलता है, जैसे कि प्रिंटर हो गया, मॉनिटर हो गया। ठीक है, इसके अलावा साउंड हो गया, इनसे हमें आउटपुट मिलता है, कंप्यूटर से कुछ ना कुछ प्राप्त होता है। तो ये हो जाती है हमारी आउटपुट डिवाइस, जिससे हम कंप्यूटर में कुछ इंसर्ट करते हैं, जैसे कि निर्देश देते हैं। यहाँ पर हमारा स्कैनर हो गया, स्कैनर से कंप्यूटर में हम कुछ डालते हैं अंदर। कीबोर्ड हो गया, कीबोर्ड से इंस्ट्रक्शन डालते हैं, माउस से इंस्ट्रक्शन डालते हैं अंदर। ठीक है, तो ये हमारी इनपुट डिवाइस हो गई। तो इन्हें समझना बहुत ही आसान है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं ऑप्शन की, तो इनमें से निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस नहीं है। तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है, बिल्कुल। OCR मतलब ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, यह एक इनपुट डिवाइस है। OMR सीट हम लोगों ने देखी होगी। ठीक है, इस प्रकार से जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर ये OMR होता है। पहले जो एग्ज़ाम होते थे ऑफलाइन, उसमें जो हमारी OMR सीट होती है, जिसमें हम ऑप्शन को इस प्रकार से गोलों से भरते थे,
ये OMR शीट होती है, और इसी को, इस OMR शीट को जो स्कैन करता है, जो पढ़ता है इन गोलों को, उसे हम क्या बोलते हैं, OMR मतलब ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्नाइजर। ठीक है, तो ये भी एक जो है इनपुट डिवाइस हो जाती है। जो प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर क्या है, इससे हमें कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, इससे कंप्यूटर के अंदर कुछ रहता है वो बाहर निकलता है, कह सकते हैं प्रेजेंटेशन के रूप में या फिर फोटोज़ के रूप में। तो ये प्रोजेक्टर जो होता है ये एक आउटपुट डिवाइस है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 लिखा हुआ है, वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। वाणिज्यिक गतिविधियों में सामान्यतः किस भाषा का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों वाणिज्यिक गतिविधियों में जो प्रयोग किया जाता है, कोबोल भाषा का प्रयोग किया जाता है। ये सभी कंप्यूटर की भाषा हैं। बेसिक है, पास्कल है, लोगो है। ठीक है, C+ है, C++ है, जावा, इस प्रकार से कंप्यूटर की भाषाएं आपकी हो जाती हैं। और यहाँ पर जो कोबोल है इसका प्रयोग वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया जाता है, ये आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, समान नाम से सहेजे गए समान समूह की फाइलों को क्या कहते हैं। तो दोस्तों कई फाइलें कंप्यूटर में आपकी हो सकती हैं। कुछ फाइलें ऐसी होती हैं जो एक जैसे नाम की होती हैं। अब जैसे यहाँ पर ये PDF आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये जब हम लोग PDF को बनाते हैं तो इसका भी नाम एक ही होते हैं। CPCT इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 1 2 3 4 इस प्रकार से फाइल तैयार की जाती हैं। और जो समान फाइल होती हैं उसे हम किसी एक विशेष फोल्डर में रख देते हैं कि ये हमारे CPCT के क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि समान नाम से सहेजे गए समान समूह की फाइलों को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, फोल्डर। उस फोल्डर ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फोल्डर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, ईमेल भेजते समय खालिस्तान पंथी संदेश की सामग्री को दर्शाता है। ईमेल भेजते समय जो है डैश पंथी संदेश की सामग्री को दर्शाता है। जब हम ईमेल भेजते हैं, कोई यहाँ पर एप्लीकेशन लिखते हैं, सभी ने एप्लीकेशन लिखी होगी, छुट्टी के लिए आवेदन पत्र लिखा होगा स्कूल में, वहाँ पर हम लिखते थे विषय। ठीक है, मतलब सब्जेक्ट। उसी को यहाँ पर ईमेल में क्या कहा जाता है, सब्जेक्ट। और इसी सब्जेक्ट में हम ईमेल का पर्पस लिख देते हैं या फिर लिख देते हैं कि ये ईमेल किस लिए है। ठीक है, तो ये क्या दर्शाता है, क्या दर्शाता है, सब्जेक्ट। ऑप्शन नंबर बी है इसका। ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट पंक्ति जो होती है संदेश की सामग्री को दर्शाता है कि उस ईमेल के अंदर क्या है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और अगला है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 12 लिखा हुआ है, नेटवर्क टोपोलॉजी जो हर नोड के बीच द्विदिशात्मक लिंक को सपोर्ट करती है कहलाती है। टोपोलॉजी क्या कहलाती है। तो दोस्तों टोपोलॉजी एक युक्ति है कंप्यूटरों को एक दूसरे से ऐड करने की। ठीक है, तो कई प्रकार की टोपोलॉजी होती है। ट्री टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है, रिंग टोपोलॉजी किस प्रकार की टोपोलॉजी होती है। तो यहाँ पर एक राउंड में कंप्यूटर को ऐड किया जाता है। एक कंप्यूटर यहाँ ऐड होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, एक यहाँ होगा, या फिर कितने भी कंप्यूटर रिंग टोपोलॉजी में ऐड हो सकते हैं। एक रिंग में ऐड हो जाते हैं, आपके कह सकते हैं एक वायर से उसे राउंड फिगर में ऐड कर दिया जाता है। स्टार टोपोलॉजी क्या होती है। दोस्तों स्टार टोपोलॉजी हम कह सकते हैं ये स्टार है, एक कंप्यूटर यहाँ पर रखा है, एक 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 यहाँ पर, ये पांचों जो कंप्यूटर हैं एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक जो कंप्यूटर रहेगा वो आपका 2 से कनेक्टेड है, एक बीच में यहाँ पर कहीं पर होस्ट रख दिया जाता है। ठीक है, अगला है जो ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी यहाँ पर कह सकते हैं ये हमारा होस्ट कंप्यूटर है। अब ऐसे होस्ट कंप्यूटर से निकलती है एक पेड़ के समान ट्री निकलेगी, एक केबल निकलेगी। ठीक है, यहाँ से अब केबल में से यहाँ पर एक कंप्यूटर ऐड होगा, दूसरा ऐड होगा। अब यहाँ पर एक शाखा गई, ये दूसरी शाखा गई, ट्री की तीसरी शाखा गई, यहाँ पर कंप्यूटर ऐड हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर। इस प्रकार से आपकी क्या हो जाती है, ट्री टोपोलॉजी हो जाती है। और इसका जो करेक्ट बस टोपोलॉजी को भी समझते हैं। तो दोस्तों ये बस में भी जिस प्रकार से बस की सीट होती हैं, ये मान के चलते हैं बस का बीच का रास्ता है। इस पर इस तरफ 3 सीट हैं, इस तरफ 3 सीट हैं, इस तरफ 3 सीट हैं, इस तरफ 3 सीट हैं। सीट से मतलब ये कंप्यूटर रखे हुए हैं, ये आपकी बस टोपोलॉजी हो जाती है। ठीक है, और इस प्रकार से इस साइड 2 सीट हैं, 3 सीट, जितने भी, इस प्रकार से आपकी बस टोपोलॉजी होती है। तो उम्मीद है दोस्तों आप इसे समझ पाए होंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर नेट टोपोलॉजी, नेटवर्क टोपोलॉजी जो हर नोड के बीच में द्विदिशात्मक लिंक को सपोर्ट करती है। ये कौन सी आपकी मेश टोपोलॉजी। अब मेश टोपोलॉजी इस प्रकार की टोपोलॉजी होती है, यहाँ पर ये कंप्यूटर रखे हैं हमारे। ठीक है, तो क्या होगा इस टोपोलॉजी में, प्रत्येक कंप्यूटर से कनेक्ट हो। ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी कनेक्ट होगा, इससे भी होगा, इससे भी, एक कंप्यूटर इससे भी कनेक्ट होगा, ये इससे भी कनेक्ट होगा, इससे, मतलब एक कंप्यूटर प्रत्येक उस कंप्यूटर से कनेक्ट होगा जो वहाँ पर रखे गए हैं उस नेटवर्क के अंदर। ठीक है, तो ये समझ पाए होंगे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा, मेश टोपोलॉजी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है, खालिस्तान का इस्तेमाल वेब पर जानकारी देखने के लिए किया जाता है। खालिस्तान का इस्तेमाल
वेब पर जानकारी देखने के लिए किया जाता है। तो किसका उपयोग करते हैं यहाँ पर? वेब ब्राउज़र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, वेब ब्राउज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन है SMTP। SMTP का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों SMTP का फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 15, मुख्य मेमोरी और मैग्नेटिक स्टोरेज में अंतर यह है कि मुख्य मेमोरी खालिस्तान होती है और मैग्नेटिक स्टोरेज खालिस्तान होता है। यहाँ पर ये आपको बताना है दोस्तों। मुख्य मेमोरी जो होती है वह अस्थायी होती है, कह सकते हैं कि हमारे मोबाइल में जिसमें जो मेमोरी है वो अस्थायी है। उसमें हम कुछ यदि एक बार उसमें रखते हैं, डाउनलोड करते हैं या फिर कुछ अपनी मेमोरी में सेव करके रखते हैं तो उसे हम डिलीट कर सकते हैं। ये एक अस्थायी स्टोरेज हमारा हो जाता है। ठीक है, और स्थायी स्टोरेज की बात करें, जो मैग्नेटिक जो स्टोरेज होता है उस पर एक बार यदि उसमें कुछ रख दिया जाता है, एक बार उस पर लिख दिया जाता है, राइट कर दिया जाता है, तो उसे फिर दोबारा मिटाया नहीं जा सकता है। ऐसे आप देख सकते हैं जो कॉम्पैक्ट डिस्क, जो CD ड्राइव होती हैं कुछ, ठीक है, मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस हैं। और जो रील आती थी पहले, जो रील आती थी बचपन में, बहुत रील से गाने सुने हम लोगों ने, ठीक है, टेप रिकॉर्डर में लगाकर, ठीक है, तो वो उस रील में जो वो एक प्रकार की मैग्नेटिक स्टोरेज है और उस पर एक बार जो लिख दिया जाता था, जो उसमें एक बार सेव कर दिया जाता था, उसे मिटाना फिर पॉसिबल नहीं होता था, इसलिए वह एक स्थायी मेमोरी होती थी। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद है कि आप इसे समझ पाए होंगे। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्थायी और अस्थायी होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 16, लिखा हुआ है प्रेजेंटेशन में स्लाइड पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाली विशेष प्रभावों या फिर इफेक्ट्स को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंटेशन में क्या है यहाँ पर? प्रेजेंटेशन में जब हम किसी भी अपने उसको प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, किसी भी प्रेजेंटेशन को प्रभावशाली बनाना चाहते हैं, यदि आप कोई वीडियो एडिट कर रहे हैं मान के चलते हैं, ठीक है, तो वीडियो जैसे एक सीन के बाद दूसरा सीन वहाँ पर शो होता है, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर एक अफेक्ट डाल देंगे, एक ऐसा अफेक्ट ताकि जब दूसरा सीन वहाँ पर आए तो वो दर्शकों को देखने में अच्छा लगे। इस प्रकार से आप लोग वहाँ पर एक अफेक्ट को इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, तो उस विशेष प्रभाव को हम क्या कहते हैं? यहाँ पर एनिमेशन कहते हैं, ट्रांजिशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, ट्रांजिशन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रभाव को हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन कहते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, लिखा हुआ है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? तो दोस्तों एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है ये आपको बताना है। एक्सेल फाइल का जो एक्सटेंशन होता है XLS, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाए, XLS जो होता है एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 18, एक्सटेंशन क्या होते हैं? तो पिछली वीडियो में, पहली या दूसरी वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी गई है, कितने प्रकार से एक्सटेंशन होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन एक्सटेंशन के आपके CPCT में पूछे जाते हैं, ये सभी आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए विविध एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए दोस्तों कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं आपके एग्जाम में कि यदि हम उनका हिंदी में पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आते हैं, लेकिन हम जैसे इंग्लिश पढ़ते हैं तो हमें इंग्लिश बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। ठीक है, यहाँ पर इसी प्रकार से ये क्वेश्चन भी था, इसको जब मैंने 2-3 बार हिंदी में देखा, तब इंग्लिश में देखा, तब यह समझ में आया था, क्योंकि हिंदी ऐसी होती है, यदि उसको शुद्ध हिंदी में लिख दिया जाए तो शुद्ध हिंदी उतने अच्छे तरीके से वो वर्ड हमने नहीं पढ़े होते हैं और हमें आसानी समझ में नहीं आ पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर स्लाइड पर परीक्षण करने के लिए विविध एनिमेशन लागू करने का आसान तरीका क्या है? दोस्तों एनिमेशन लागू करना चाहते हैं, यदि हम कोई स्लाइड पर पावर पॉइंट की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या करेंगे? एनिमेशन योजना लागू करेंगे, मतलब एनिमेशन स्कीम वहाँ पर हम ऐड करेंगे, तब वहाँ पर हम क्या कर पाएंगे? एनिमेशन को डाल पाएंगे अपने प्रेजेंटेशन में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है 19, लिखा हुआ कंप्यूटर के घटक ठीक से संचालित और जुड़े हुए हैं, इसकी जांच करने के लिए हम क्या करते हैं? ठीक है, तो दोस्तों इसके लिए हम क्या करते हैं? कंप्यूटर को रीबूट करते हैं, बूटिंग करते हैं, कंप्यूटर को बंद करके एक बार चालू करते हैं, तो जो भी हमने उपकरण उसमें ऐड किए हुए हैं कंप्यूटर में, जैसे माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, कभी कभी ऐसा होता है जब हम उसे ऐड करते हैं तो कंप्यूटर ऑटोमेटिक रीस्टार्ट के लिए वहाँ पर बोलता है। तो जैसे कोई प्रिंटर ऐड करते हैं तो प्रिंटर ऐड करने के बाद में हमें क्या करना पड़ता है? उसे बूट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है, तब वो प्रिंटर ठीक से वहाँ पर इंस्टॉल होता है, वर्क करना स्टार्ट करता है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, बूटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, लिखा हुआ है विंडोज 2000 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम खालिस्तान डिस्क स्पेस होना चाहिए। मतलब विंडो 2000 को यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं, यहाँ पर याद रहे 2000 की विंडो की कई वर्जन है, विंडो X
एक्सपी है, विंडो विस्टा है, विंडो 2000 है, विंडो 7 है, विंडो 9, विंडो 8 है, विंडो 10 है जो अभी वर्तमान में यूज़ होती है, विंडो 10। ठीक है, तो यहाँ पर विंडो 2000 की बात हो रही है। 2000 यदि आप इंस्टॉल करना चाहते हैं अपने कंप्यूटर पर, तो आपके कम से कम 2 GB हार्ड डिस्क वहाँ पर कंप्यूटर में होनी चाहिए, 2 GB की मेमोरी कंप्यूटर में होनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, लिखा हुआ है नेट एस्केप नेविगेटर खालिस्तान का उदाहरण। नेट एस्केप नेविगेटर क्या है? ठीक है, तो दोस्तों नेट एस्केप जो नेविगेटर है यह एक वेब ब्राउज़र है। वेब ब्राउज़र से हम क्या करते हैं, इंटरनेट को सर्व करते हैं। ब्राउज़र कई प्रकार के होते हैं। कौन कौन से ब्राउज़र होते हैं, तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले क्रोम की। क्रोम ब्राउज़र जो वर्तमान में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है। ठीक है, मोजिल्ला फायरफॉक्स है, EDGA है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, और यूसी ब्राउज़र का उपयोग होता था। ओपरा मिनी ब्राउज़र आपके मोबाइल में कई लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये आपके ब्राउज़र हो जाते हैं और ब्राउज़र के प्रकार हो जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से नेट एस्केप नेविगेटर भी एक ब्राउज़र का ही प्रकार है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 22, लिखा हुआ है एक पतली चौड़ाई के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। अब प्रिंटर भी कई प्रकार के होते हैं। यहाँ पर लेजर जेट प्रिंटर होता है, लेज़र प्रिंटर होता है। ठीक है, और यहाँ पर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है, तो इंकजेट प्रिंटर होता है। ये प्रिंटर के प्रकार होते हैं। आप इन्हें एग्ज़ाम में जाने के पहले एक बार ज़रूर देख लें, इंटरनेट पर सर्च करके टाइप्स ऑफ प्रिंटर, तो वहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, एक पतली चौड़ाई के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर आपने देखा होगा, जब आप रेलवे स्टेशन से कोई टिकट लेते हैं तो उस टिकट में आप देखेंगे छोटे छोटे से डॉट वहाँ पर बने हुए, तो वो आपका डॉट मैट्रिक प्रिंटर कहलाता है। ठीक है, डॉट्स की सहायता से वहाँ पर प्रिंट किया जाता है। इसमें क्या होता है कि एक स्तंभ में कितनी संख्या होती हैं, तो 80 होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। एक पतली चौड़ी के डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में स्तंभों की संख्या 80 होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 23 लिखा हुआ है एमएस पावर पॉइंट में फॉन्ट का आकार बदलने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? एमएस पावर पॉइंट में यदि आप फॉन्ट का आकार बदलना चाहते हैं, तो पावर पॉइंट में हम क्या करेंगे, कंट्रोल शिफ्ट पी का सबसे पहले हम सेलेक्ट करेंगे वहाँ पर अपने वर्ड को जिसका आकार हम बदलना चाहते हैं। कंट्रोल शिफ्ट पी का उपयोग करेंगे तो उसके जो आकार होता है वह बढ़ने लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 24, एमएस एक्सेल में एक वर्कबुक विंडो को एक आइकन के रूप में छोटा करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो दोस्तों छोटा करने के लिए कुंजी संयोजन हो जो शॉर्टकट की हो जाएगा, कंट्रोल F9 का वहां पर प्रेस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। साथ ही साथ आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ऐसा नहीं है कि इस वीडियो में बोला नहीं है तो आप लोग लाइक नहीं करेंगे बीच में। यदि आप इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम पर सर्च करेंगे सॉफ्ट स्टडी, तो वहाँ पर हमारा चैनल मिल जाएगा, जिसे आप ज्वाइन करके इस PDF को मुफ्त में डाउनलोड कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, चाहे आप सर्च करके दें या कहीं से। नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताया जाएगा। एडोब पेज मेकर का फाइल फॉर्मेट क्या होता है? एडोब पेज मेकर। ठीक है, एडोब जो PDF होती है, PDF का फाइल फॉर्मेट PDF होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर पेज मेकर में जब हम कोई डिजाइन करते हैं तो पेज मेकर की फाइल का फॉर्मेट क्या होता है ये आपको बताना है। PDF, APMD, PMD या फिर PMD.A। ठीक है, क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई ही होगी, और इसी प्रकार की वीडियो के लिए आप लोग डेली चैनल को विजिट करें। नोटिफिकेशन नहीं आता है तो भी विजिट करें। ठीक है, क्योंकि वीडियो तो डेली आएगी ही। तो दोस्तों मुलाकात होगी कल इसी समय, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।